जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और कल तक हम लोग निश्चित समाकलन को देख लिए थे। उसके टोटल कॉन्सेप्ट को जो है एक ही वीडियो में हम आपको कंप्लीट करा दिए हैं और साथ साथ उसका गुणधर्म भी आपको बता दिए थे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी आपको जो है उसमें करा दिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे निश्चित समाकलन के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.9। जब आप एनसीईआरटी बुक को देखिएगा तो उसमें डिफिनेट इंटीग्रेशन आपको मिलेगा एक्सरसाइज 7.9 में। तो एक्सरसाइज 7.9 के टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी को आपका जो बोर्ड एग्जाम है एनसीईआरटी को बेस मानता है और यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसमें ज्यादातर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भले ही आपको इधर उधर कहीं से भी पूछ दे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो मेन बेस होता है वो आपके एनसीईआरटी ही होता है, ठीक ना। इसलिए एनसीईआरटी के आज टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 7.9 का। कुल मिलाकर इसमें जो है ऑब्जेक्टिव मिलाकर 22 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, यह हमारा पूरा प्रयास होगा। नहीं होगा तो आप हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, कोशिश करते हैं। क्या देखिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने में है -1 से 1 x + 1 × dx। आपको बोले थे कि जब भी आप निश्चित समाकलन बनाए तो आपको क्या करना है कि उसको सबसे पहले अनिश्चित समाकलन के रूप में जो है इंटीग्रेशन कर लेना है। इंटीग्रेशन बनाने का यही कॉन्सेप्ट होता है कि पहले उसको अनिश्चित समाकलन के रूप में बना लेंगे और जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो उसमें आपको क्या करना है कि x के जगह पर पहले उच्च सीमा रख देना है और फिर माइनस दे के निम्न सीमा रख देना है। हो गया इंटीग्रेशन, ठीक ना। हाँ, जोड़ घटाव कर लेना है, उतना तो आपको आता ही होगा। नहीं आता होगा तो फिर अभी सिखा भी नहीं सकते। देखिए, तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, i बराबर x का इंटीग्रेशन कीजिए। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 अब प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, जो सीमा का मान है जो कहते हो। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों को अलग अलग करके भी इंटीग्रेशन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। -1 से 1 है। चलिए देखिएगा, तो i बराबर हो जाएगा, पहले 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1/2 अब प्लस फिर यहाँ x के जगह पर कितना हो जाएगा 1, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ देखिए, अब x के जगह पर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1/2, यहाँ x के जगह पर -1 रखेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 3/2 ना, अब माइनस 1/2 में से 1 घट जाएगा तो -1/2 के -1/2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/2 और प्लस 1/2। 3/2 माने 1.5 और 1.5 में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 के बराबर, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 के बराबर। अब आप दूसरे तरीके से भी इसको देखेंगे, यदि इसका सेकंड मेथड देखने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है ना। सेकंड मेथड, ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा काबिल बनने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। हाँ, जो आपको आएगा एक ही विधि से बनाना है, 3 को 4 को विधि बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। हाँ, देखिएगा, ये आपका है सीमा का मान -1 से 1, ठीक है ना। सीमा का मान है -1 से 1 और यहां पर आपका फंक्शन है x, उसके पावर में 1 है, ठीक है। तो आपको बता दिए हैं कि यदि सीमा का मान -a से a हो और आपका जो फंक्शन हो, ठीक है, दिया गया फंक्शन यदि ऑड फंक्शन हो, ठीक ना, ऑड फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर ये आपका ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन के लिए बताए थे आपको कि x के पावर में यदि ऑड नंबर हो, ठीक है, तो वो आपका ऑड फंक्शन होता है। फिर साइन के पावर में यदि ऑड नंबर हो तो आपका ऑड फंक्शन होता है। फिर tan के पावर में यदि ऑड नंबर हो तो आपका ऑड फंक्शन होता है। cosec के पावर में यदि ऑड नंबर हो तो आपका ऑड फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो यहां देखिए, x के पावर में 1 है तो इसका मतलब ये आपका ऑड फंक्शन है। तो यहां पर पहले लिख लेते हैं, i बराबर सीमा का मान -1 से 1 x + 1 × dx। पहले इसको अलग अलग कर लीजिए, थोड़ा सा मजा आएगा। i बराबर सीमा का मान है -1 से 1 और x dx अब प्लस अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 से 1 और सीधे dx। चूंकि ये आपका ऑड फंक्शन है इसलिए इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। अब प्लस जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x होगा और सीमा का मान कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक। पहले x के जगह पर 1 रखेंगे माइनस, अब फिर x के जगह पर -1 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 का 1 कितना हो जाएगा, बुझला हो। ये भी हो सकता है ना। देखिए, लिखने का मान लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह मार दीजिएगा, ठीक ना। यदि अच्छा लगा हो तो, नहीं लगेगा तो फिर क्या कीजिएगा।
बनाना तो परवे ना करेगा बोर्ड एग्जाम। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। माना I बराबर क्या है हो, सीमा का मान है 2 से 3 1/x dx। देख लीजिए, लिखेंगे I बराबर सीमा का मान 2 से 3 ज्यों का त्यों, ठीक ना। 1/x का इंटीग्रेशन करो ना भाई, यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x। और सीमा का जो मान है रख दीजिए 2 से 3, यानी हो जाएगा I बराबर, पहले सीमा का मान 2 रखना है, यानी हो जाएगा आप सॉरी पहले 3 रखना है, तो log 3 और माइनस दे के फिर कितना रखना है 2, तो हो जाएगा log 2। और जैसे ही log को बाहर करेंगे तो घटाव वाला भाग में चला जाता है, कितना हो जाएगा log 3 और बट्टा में 2 ना। इसका आंसर हो जाएगा log 3/2। जगह बच्चल है तो और के यह में संभाल देते हैं ठीक से। माना I बराबर, देखा क्या है क्वेश्चन, ओहो संभाड़बे कथी लंबर क्वेश्चन धरा गए, 1 से 2 मिटा दे में फायदा हो बाबू, न तो लपटा जाएगा यह में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 होगा अभी, यस। माना I बराबर, देखिएगा क्वेश्चन आपका है, सीमा का मान है 1 से 2 4x² माइनस 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 और इंटू में क्या हो जाएगा dx। सबसे पहले तो इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लीजिए ना, अब उसके बाद मान रख दीजिएगा। लिखेंगे I बराबर, अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू सीमा का मान 1 से 2 है x के पावर 3 इंटू dx माइनस 5 इंटू सीमा का मान 1 से 2 है x² dx अब प्लस 6 इंटू सीमा का मान है 1 से 2 x dx अब प्लस 9 को बाहर कर लीजिएगा, सीमा का मान है 1 से 2 और सीधे dx। देखिए I बराबर हो जाएगा 4 इंटू इसका कितना हो जाएगा x के पावर 4 बटे में 4, पावर में एक जोड़ का उतना ही से भाग ना, सीमा का मान 1 से 2 है, माइनस 5 को ज्यों का त्यों रखिए, x के पावर 3/3 सीमा का मान है 1 से 2 और प्लस 6 इंटू एक्स के पावर 2 बट्टा में 2 सीमा का मान है 1 से 2 और प्लस 9 इंटू एक्स सीमा का मान है 1 से 2। ये कटेगा 3 बार, ये 4 से 4 पूरा कट गया, तो I बराबर x के जगह पर पहले 2 रखना है ना, तो 2 के पावर 4 माइनस 1 के पावर 4 फिर माइनस 5 ज्यों का त्यों, अब बट्टा वाला 3 को भी बाहर कर लीजिए आप के, यहाँ देखिए 2 के पावर 3 माइनस 1 के पावर 3 और यहाँ देखिए कट गया है 3 बार, तो ये हो जाएगा प्लस 3, यहाँ रखेंगे x के जगह पर 2 के पावर 2 माइनस 1 के पावर 2 अब प्लस 9 ज्यों का त्यों, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, बस जोड़ घटा ही तो करना है। I बराबर 2 के पावर 4 कितना होता है 16 में से 1 घटेगा तो 15 प्लस 5 बट्टा 3 ज्यों का त्यों, 2 के पावर 3 8 में से 1 घट गया 7 अब प्लस 3 इंटू 2 के पावर 2 4 और 4 में से 1 घट गया 3, तो यहाँ हो जाएगा गुने 3 अब प्लस 2 में से 1 घट गया 1 यानी 9, इतने ना पहले हो, हाँ चलता निशान ऊपर कितना हो जाएगा I बराबर 15 प्लस कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 बटा में 3 और 3 × 3 = 9 और 9 इधर, तो 9 × 9 18 18 15 को भी जोड़ ही दीजिए एक बार के, I बराबर हो जाएगा 18 15 कितना 33, ये हो जाएगा आपका 33 प्लस 35 बट्टा में 3 भिन्न का जोड़, I बराबर 33 3 99 अब प्लस 35 अब बट्टा में 3 जोड़िए तो कितना होगा 134 अब बट्टा में 3, ये होगा इसका आंसर, ठीक है ना। एक बार में पूरा दिख जाए आपको, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं एकदम थोड़ा सा, बस ठीक है। भालो देख लीजिए है ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया है, ये आपके एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.9 का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल
क्वेश्चन नंबर 4, माना i बराबर कितना है भाई, i बराबर है 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 साइन 2x इंटू डी एक्स ना, साइन 2x इंटू डी एक्स। इसका तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा। 0 से पाई बाई 4 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, कहला इंटीग्रेशन है तो करना है, हटा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2x ज्यों का त्यों, x के साथ जो कांस्टेंट है बटा में आ जाएगा। सीमा का मान 0 से पाई बाई 4 रख देंगे, नहीं तो i बराबर हो जाएगा -1/2 कॉस 2x, सीमा का मान 0 से पाई बाई 4, यानी i बराबर हो जाएगा -1/2, x के जगह पर पहले पाई बाई 4 रखना है तो हो जाएगा कॉस 2 गुने पाई बाई 4, अब माइनस हो जाएगा आपका कॉस 2 गुने x के जगह पर 0, ये कट गया 2 बार ना, ये हो जाएगा i बराबर -1/2 कॉस 90 डिग्री ना, कॉस 90 डिग्री का मान 0, ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 ना, तो माइनस कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है ना, i बराबर -1/2 कॉस 90 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो -1 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस 1/2। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/2 के बराबर। ठीक है ना। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, वीडियो को रोककर जो करना है आप कर लीजिए आसानी से। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपका है सीमा का मान, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। माना i बराबर सीमा का मान है 0 से 5, 0 से पाई बाई 2, ओहो 0 से पाई बाई 2 कॉस 2x, ये क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, इंटू डी एक्स, साइन 2x का भी बनाए है ना, तो ऐसा नहीं तो है कॉस 2x वाला, सब हम ही बनाए। क्वेश्चन नंबर 6, माना i बराबर सीमा का मान है आपका 4 से 5 e के पावर x dx। देख लीजिएगा, i बराबर e के पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e के पावर x, यहां है 4 से 5, यानी आपको पहले x की जगह पर 5 रखना है, तो e के पावर 5 अब माइनस हो जाएगा e के पावर 4, यानी ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। आप चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, e के पावर 4 कॉमन ले लीजिए ना, तो यहां बचेगा e - 1। ठीक है, बढ़ा सकते हैं, नहीं भी बढ़ाएंगे तो गलती नहीं होगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला है आपका 0 से पाई बाई 4 tan x। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 7। यह क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। माना i बराबर कितना है, सीमा का मान 0 से पाई बाई 4, फिर आपका हो जाएगा tan x dx। चलिए देखिए, tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स ना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सीमा का मान है आपका 0 से पाई बाई 4। देखिए i बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर पाई बाई 4 माइनस सेक स्क्वायर 0। ठीक है ना। सेक 45 का मान कितना होगा, सेक 45 का मान, सेक 45 का मान 1 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो सेक 45 का मान सीधे √2 ना होगा, हो जाएगा √2 के स्क्वायर। सेक 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो सेक 0 डिग्री का मान भी कितना होगा, 1 होगा, तो 1 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया ना, ये हो जाएगा आपका 2 - 1, 2 में से 1 घट गया तो 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है ना। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। माना i बराबर कितना है, i बराबर है पाई बाई 6 से पाई बाई 4। पाई बाई 6 बोले तो कितना, और पाई बाई 4 बोले तो हाँ कॉसेक x इंटू डी एक्स। ठीक है ना, कॉसेक x इंटू डी एक्स। चलिए देखिएगा, ये हो जाएगा i बराबर कॉसेक x का इंटीग्रेशन बताइए, कॉसेक x का इंटीग्रेशन, हाँ इसका हो जाएगा लॉग कॉसेक x माइनस कॉट x, लॉग कॉसेक x माइनस कॉट x, अपल सॉरी सी नहीं होगा, सीमा का जो मान है रख दीजिएगा कितना, पाई बाई 6 से पाई बाई 4। चलिए फटाफट मान रख लेते हैं,
आई बराबर हो जाएगा आपका लॉग, पहले कितना रखना है π/4 ना, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक π/4 माइनस कॉट π/4, और फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, लॉग कितना हो जाएगा कॉसेक π/6 माइनस कॉट π/6, 6 ना होगा, देख लीजिएगा। आई बराबर हो जाएगा आपका लॉग कॉट 45 का सॉरी कॉसेक 45 का मान √2 और माइनस कॉट 45 का मान 1, और फिर हो जाएगा माइनस लॉग कॉसेक 60 डिग्री का मान, कॉसेक 30 डिग्री का सॉरी 2, कॉसेक 30 डिग्री ना हुआ तो 2 और माइनस कॉट 30 डिग्री का मान, कॉट 30 डिग्री का मान है आपका √3। ठीक है, जैसे ही लॉग को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तब जैसे ही लॉग को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका घटाव में है वो भाग में चला जाएगा, यानी हो जाएगा लॉग √2 - 1 बटा में 2 - √3। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। देख इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 8 तो हो गया अभी ना, 9 नंबर ना होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, माना आई बराबर कितना है, आई बराबर है आपका 0 से 1 dx बटा में √1 माइनस x²। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, dx बटा में देख लीजिए, या एक स्टेप बढ़ा लीजिए, 0 से 1 बटा में √1 माइनस x² इंटू dx। ऐसे यहां पर भी आप उतना ही समझ सकते हैं क्या, तो आई बराबर हो जाएगा 1 बटा में √1 माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x, जो सीमा का मान है रखेंगे 0 से 1 है ना, यानी आई बराबर पहले 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन में 1 कितना का मान होता है, π/2 का, साइन में 0 कितना का मान होता है, 0 का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा π/2 के बराबर। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा π/2 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, माना आई बराबर 0 से 1 बटा में 1 प्लस x² इंटू dx। ठीक है, 1 बटा में 1 प्लस x² इंटू dx, बता दीजिए इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, tan इनवर्स x, तो आई बराबर हो जाएगा इसका tan इनवर्स x, और सीमा का जो मान है लिखेंगे 0 से 1, यानी आई बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x के जगह पर 1 रखेंगे या माइनस tan इनवर्स 0 ना। देखिए तो आई बराबर हो जाएगा, tan में 1 कितना का मान होता है, π/4 का, माइनस tan में 0 का, इसलिए आई बराबर हो जाएगा आपका π/4, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका π/4 के बराबर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 बन गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, माना आई बराबर इंटीग्रेशन, सीमा का मान आपका है 2 से 3 और यहां है dx बटा में x² माइनस 1 इंटू dx। ठीक है ना, यहां देख लीजिए इसका स्क्वायर कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा आपका 1 बटा में x² माइनस a²। ठीक है, 1 बटा में x² माइनस a², तो इसका सीधे सीधे इंटीग्रेशन, एक स्टेप बढ़ा दीजिए पहले, 2 से 3 1 बटा में x² माइनस 1k² इंटू dx। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2a, तो a के जगह पर तो 1 है ना, तो 1/2a लॉग कितना, x प्लस 1 की x माइनस 1, x प्लस 1 बटा में x माइनस 1। अब इसके बाद हो जाएगा आपका सीमा का मान कितना, 2 से 3, x के जगह पर बारी बारी से मान रख दीजिएगा, 1/2। कहीं मक्खी बैठ गया क्या, तू क्या कर रहा है, लॉग पगला कहीं के, यहाँ पर आ रही है 3 + 1 बटा में 3 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका फिर लॉग 2 + 1 बटा में 2 माइनस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखिए तो आई बराबर लॉग, यहां देखिएगा 3 × 1 = 4 ना, अच्छा आगे 1/2 है, ये हो जाएगा आपका 3 × 1 = 4 बटा में हो जाएगा 3 में से घट गया 2, 4 में 2 से ये हो जाएगा 2 ना, यहां हो जाएगा log 2 माइनस
log 3, ठीक है। चले देखिएगा, तो I बराबर हो जाएगा आपका 1/2 log 2/3, ठीक है। आप चाहे तो इसको इसके पावर में भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। I बराबर कितना हो जाएगा, log 2/3 के पावर में 1/2, आप पावर का 1/2 हटा के रूट भी लगा सकते हैं के, तो log 2/3 यहां पर रूट लगा सकते हैं, ठीक है। दिक्कत नहीं ना है। अगले क्वेश्चन को चले। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 12 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, माना I बराबर, देख लीजिएगा कितना है, 0 से π/2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, नहीं होता है, फॉर्मूला होता है। तो पहले फॉर्मूला यहां देख लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है cos 2x, यानी cos 2x का ये टोटल फॉर्मूला है। इसके बाद होता है आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी cos 2x का ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। आपको cos स्क्वायर एक्स का चाहिए ना, यही तो चाहिए। ये माइनस में उधर कहां जाएगा, प्लस में, 2 गुना में है तो कहां चला जाएगा, भाग में, यानी हो जाएगा इसका I बराबर 0 से π/2 1 प्लस cos 2x बटा में 2 इंटू क्या हो जाएगा dx। पहले तो 1/2 को बाहर कर लेंगे यहां से, ठीक ना। सीमा का मान हो जाएगा 0 से π/2 बचेगा 1 प्लस cos 2x इंटू में क्या dx। देखिए I बराबर हो जाएगा 1/2 ज्यों का त्यों, इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। एक का इंटीग्रेशन x प्लस cos का इंटीग्रेशन साइन 2x बटा में 2, सीमा का मान है 0 से π/2, यही ना होगा। चलिए मान रख दीजिए फटाफट से, कितना हो जाएगा, 1/2 को बाहर रखेंगे ना, x के जगह पर पहले π/2 रखिए, तो ये हो जाएगा आपका π/2 प्लस साइन 2 गुने π/2 बटा में 2, फिर माइनस, जब 0 रखेंगे तो टोटले 0 हो जाएगा ना, अरे यहां भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए सीधे 0 लिख लेते हैं इधर क्या। तो I बराबर हो जाएगा 1/2, यहां भी π/2 प्लस, ये कट गया ना तो साइन 180 डिग्री, दूसरे 2 कट गया तो साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है, तो फिर 0 हो जाएगा ना, 0 खत्म हो गया, इसलिए I बराबर हो जाएगा, गुना करेंगे तो π/4 के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा π/4 के बराबर। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन आपका है कुछ ये है, ठीक है। देख लीजिए यहां पर फॉर्मूला आपका है, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक ना, बाकी नीचे क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, माना I बराबर कितना है, I बराबर है आपका सीमा का मान 2 से 3, फिर आपका है x dx और बटा में है आपका x² प्लस 1, ये प्रतिस्थापन वाला है ना, नीचे वाला को मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा के, तो लिखेंगे पुनः माना y बराबर x² प्लस 1। इसके बाद इसका जो है यहां से सीमा का मान पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक ना, सीमा का मान चेंज कर लेते हैं। सीमा का मान कैसे चेंज करेंगे, तो x के जगह पर पहले 3 रखेंगे, तो जैसे ही 3 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर 9 1 10, x बराबर 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10। अब x के जगह पर 2 रखिएगा, तो जैसे ही 2 रखेंगे 2 के स्क्वायर 4 1 5, x बराबर 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2, तो y बराबर हो जाएगा आपका 5। यानी जहां 3 था वहां 10 रखना है, जहां 2 था वहां 5 रखना है। ऐसा इसलिए किए हैं ताकि इंटीग्रेशन करने के बाद जो है फिर से मान लौटाने की जरूरत ना हो, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के सापेक्ष, ये हो जाएगा dy बटा में dx बराबर कितना 2x, और जब यहां से dx का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा dy बटा में 2x। लिखेंगे नाउ I बराबर कितना, देखिए ना x dx ज्यों का त्यों, और नीचे x² प्लस 1 को क्या माने हैं y इंटू, यहां हो जाएगा आपका dx है ना dx, तो dx के जगह पर हो जाएगा आपका dy बटा में, सॉरी ऊपर में ये नहीं होना चाहिए ना, dy बटा में कितना
2x, ये x से x कट जाएगा नहीं, तो यहां से 1/2 को बाहर कर लेंगे। i बराबर 1/2 को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा आपका 1/y dy, यानी i बराबर 1/2 को जो कहते हैं 1/y का कितना हो जाएगा log y ना, और सीमा का जो माने रखेंगे कितना, ओहो सीमा का मान यहां से रखना था ना, 3 के जगह पर 10 और 2 के जगह पर 5 ना, यहां भी हो जाएगा आपका 10 5, तो यहां भी हो जाएगा आपका यहाँ 5 और यहाँ 10 रख दीजिए मान। i बराबर हो जाएगा 1/2 log 10 और माइनस हो जाएगा आपका log 5। जैसे ही log को बाहर करेंगे i बराबर हो जाएगा 1/2 log 10/5 ना, 10/5 1/2 होगा कि सीधे 2 होगा, यानी इसका हो जाएगा i बराबर 1/2 log 2। आप चाहे तो 1/2 को इसके पावर में रख सकते हैं, तो i बराबर हो जाएगा log 2 के पावर में 1/2, यानी i बराबर हो जाएगा log √2। ठीक है ना, ये भी इसका आंसर यहां तक हो सकता है। ठीक है, देख लीजिए अगले क्वेश्चन को देखें। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा बना है, 13 नंबर ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, मैं लिखेंगे माना i बराबर कितना है, तो 2x + 3, 2x + 3 और नीचे आपका है, नीचे है 5x² 5x² + 1 इंटू में क्या dx। देखिए ऊपर घात 1 है और नीचे घात कितना है 2 है, तो जब ऊपर घात 1 है नीचे घात 2 है तो ये आपका कौन सा फलन कहलाता है बताइए। यदि ऊपर घात 1 है नीचे घात 2 है तो ये कौन सा फलन कहलाता है, उचित या अनुचित? उचित। ऊपर ज्यादा होगा, हाँ ऊपर ज्यादा होगा नीचे कम होगा तब अनुचित। ठीक ना, यहाँ तो नीचे ज्यादा ऊपर कम है तो ठीक है, तो है गलत कहाँ है के बोलो ना, तो कैसे ज्यादा से कम में भाग दीजिएगा, तो उल्टा ना हो गया, अनुचित ना हो गया ये। ठीक है, सॉरी उचित हो गया ना, उचित ना हो गया, ऐसे तो भाग दे सकते हैं। चलिए देखिए भाग देने का ये मतलब, जैसे देखो 1/2 है तो ये आपका उचित भिन्न है, क्यों? क्योंकि इसके बाद इसको जो है भिन्न के रूप में तोड़ा नहीं जा सकता है, समझ में आ रहा है। लेकिन यही लिखा हुआ है आपका 3/2, तो ये आपका अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं 1/1/2। समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट है। का हुआ जिंदगी में मरने से पहले, देखिए अलग अलग कर लीजिए, तो 2x बटा में कितना हो जाएगा 5x² + 1 नहीं इंटू dx। सीमा का मान तो नहीं लिखे हो, सीमा का मान है इसमें 0 से 1, 0 से 1, यहां हो जाएगा +3 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 1 बटा में 5x² + 1 इंटू dx। सीमा का मान 0 से 1। इसमें देखिए नीचे वाला को मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अरे 10 होगा तो 10 को बाहर कर देंगे, x तो ये रहा है ना। इधर ध्यान से देखिएगा, इसको जो है यहां से 5 हटा के, यानी 5 से गुना 5 से भाग कर देंगे, x² a² हो जाएगा ना। तो पहले यहां पर क्रिया कर लेते हैं इसका, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, i बराबर इसको मान लीजिए आप i1, ठीक ना, अब प्लस इसको मान लीजिए आप i2, ठीक है, 3 इंटू i2 मान लीजिए ना के, अब प्लस कुछ नहीं, क्योंकि यहां तो मान निकल के आएगा ना, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब i1 का अलग क्रिया कीजिए आप, i1 बराबर कितना हो जाएगा 2x बटा में, सीमा का मान को छोड़ के चलिएगा, यहाँ सीमा का मान रखने दीजिए, फिर बाद में मान रख लेंगे इसमें, 0 से 1, यहाँ सीमा का मान कितना रखना है, चलिए कितना हो जाएगा 5x² + 1 इंटू dx। चलिए देखिएगा नीचे वाला को मान लेते हैं ना, लिखेंगे पुनः माना y बराबर कितना 5x² + 1, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका 10x + 0 ना, यानी dx बराबर हो जाएगा आपका dy बटा में 10x। लिखेंगे नाउ i बराबर कितना है, देखिए तो 2x ऊपर में है ना, इसके जगह पर y माने है ना, इधर हो जाएगा dx के जगह पर कितना dy बटा में
dy बट्टा में 10x, x से x कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार ना, ये हो जाएगा i बराबर 1/5 1/y dy। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका 1/5 log y। ठीक है, 1/5 log y के जगह पर मान रख लीजिएगा 5x² ना, 5x² प्लस 1। अभी सीमा का मान यहीं पर रखेंगे एक बार, ठीक है ना, यहीं पर रखेंगे। अभी वहां पर सीधे i1 का मान निकालें, तो ये i1 का मान निकल गया आपका। ठीक है, अब इसके i2 का मान निकालेंगे, i2 ये वाला है ना, है, चले नीचे निकाल देते हैं i2 का मान। थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा इसको, हल्का सा छोटा कर देते हैं। चलो ये ठीक है, आ जाओ पर। हाँ चलिए देखिए i2 बराबर क्या है, यहां देखिए ना i2 बराबर है, 3 को बाहर छोड़ दीजिएगा, 3 को बाहर छोड़ दीजिए ना, केवल i2 को पकड़िए ना वहां से, 1/5x² प्लस 1 इंटू dx। क्या करेंगे कि 5 से भाग कर देंगे इसमें, यहां भी 5 से भाग हो जाएगा, तो 5 से भाग किए हैं तो यहाँ 5 से गुना भी तो करना पड़ेगा ना, कि 1/5 हो जाएगा, यानी i2 बराबर हो जाएगा 1/5 इंटू 1/5 से 5 कट गया तो कितना हो जाएगा x² प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1/√5 के होल स्क्वायर, तब ना होगा x² प्लस a² के। इसका हो जाएगा i2 बराबर 1/5 और x² प्लस a² का क्या होता है 1/a, तो a के जगह पर हो जाएगा 1/√5 और tan इनवर्स x/a, तो x के जगह पर हो जाएगा x, a के जगह पर हो जाएगा 1/√5। ठीक है, ये हो जाएगा i2 बराबर कितना, ये 1 2 3 वाला √5 ऊपर चला जाएगा ना, 1/√5 है, यहां हो जाएगा सीधे √5 के, इंटू हो जाएगा आपका tan इनवर्स √5x। यहां देखिए इसमें आप रूट ला के स्क्वायर कर सकते हैं, एगो से एगो कट जाएगा, यानी i2 बराबर हो जाएगा आपका 1/√5 इंटू tan इनवर्स √5x। ये i2 का मान निकल गया। अब i1 i2 का मान जो है आपको बारी बारी से रख देना है समीकरण 1 में, यहां है ना समीकरण 1, यहां पर समीकरण 1 आपको दिख रहा है, यहां पर i1 i2 का मान रख के और सीमा का मान भी बारी बारी से दोनों यहां पर रख देना है। ठीक है, चलिए रखें। देखिए i1 i2 का मान क्या है, लिखेंगे i1 तथा i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिएगा समीकरण 1 क्या है, पहले लिख लेते हैं यहां पर i बराबर कितना नहीं हो, हाँ i1 सीमा का मान 0 से 1 अब प्लस 3 इंटू i2 सीमा का मान 0 से 1। चलिए अब मान रख दीजिए इसमें, i1 का मान जो निकाले यहां पर रख दीजिएगा। देखिए i1 का मान कौन है, कहाँ गए हो, ऊपर चले गए ना, हो नीचे कर लेते, यहां देख ला i1 का मान कहां पर, ये ना 1/5 log 5x² प्लस 1, यहां हो जाएगा आपका 1/5 log 5x² प्लस 1, और जो सीमा का मान है वो तो रखना है 0 से 1। अब प्लस 3 इंटू i2 का मान यहां दिख रहा है आपको 1/√5 tan इनवर्स √5x। चलिए देखिए i बराबर हो जाएगा आपका 1/5 ज्यों का त्यों, यहां पर मान रखेंगे, पहले 1 रखना है ना, तो कितना हो जाएगा log 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर 1, तो 5 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5, अब प्लस में 1 अब माइनस हो जाएगा, फिर log जैसे ही x के जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो प्लस 1 बचेगा ना, तो log 1 बचेगा खाली। ठीक है, यहां से कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3/5, यहां पर कितना रखना है 0 से 1, तो पहले 1 रखिए तो हो जाएगा tan इनवर्स 5 tan इनवर्स √5 माइनस जैसे ही 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, tan इनवर्स 0 ना, तो tan इनवर्स 0 ही लिखिए। अभी देख लीजिए
आई बराबर हो जाएगा 1/5, यहाँ हो जाएगा log 6 और log 1 का मान तो 0 हो जाएगा ना, तो सीधे बचेगा आपका log 6 अब प्लस 3/√5। ठीक है, ओहो 3/√5 और इधर हो जाएगा आपका tan इनवर्स √5। ठीक ना, इसे आगे और बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते, रहने दीजिए ना, इतना ही आंसर होगा इसका। ठीक है, देख लीजिए, छोटा कर देते हैं पहले इसको, लगता है कि पूरा 8वां नहीं करेगा एक बार में, हो जाता है थोड़ा सा और, दिख रहा है? हेलो, चलिए जो दिख रहा है देख लीजिए, थोड़ा सा तो दिक्कत करना ही पड़ता है ना इसको। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ये 5 अंक का सवाल है। क्वेश्चन नंबर, अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखे थे ना, अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, माना आई बराबर कितना है बाबू? आई बराबर आपका है x, सीमा का मान है 0 से 1, x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर। हाँ बोलिए किसको मान ले? इसमें एक्स स्क्वायर को मानना पड़ेगा नहीं, तो लिखेंगे पुनः माना y बराबर एक्स स्क्वायर। सीमा का मान भी चेंज कर लीजिए, यहां से पहले x के जगह पर 1 रखेंगे, x बराबर 1, तो जैसे ही x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 के होगा ना, y बराबर भी 1 होगा। अब 0 रखिए, x बराबर 0, तो y बराबर भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन ना, अभी अगला क्वेश्चन नहीं देखना है। dy बटा dx बराबर हो जाएगा 2x, यानी dx बराबर क्या हो जाएगा? dy बटा में 2x, यही ना होगा। चलिए यहां पर देख लीजिए, नाउ i बराबर सीमा का मान पहले जैसा है, चेंज करने के बाद भी उतना ही आया, 0 से 1, x को ज्यों का त्यों रखेंगे, e के पावर एक्स स्क्वायर को y माने है ना, y इंटू x के जगह पर क्या हो जाएगा? तो dy बटा में 2x, x से x कट गया, यहां से आप i बराबर 1/2 को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा? e के पावर y dy, i बराबर हो जाएगा आपका 1/2, e के पावर y का इंटीग्रेशन e के पावर y होता है, सीमा का मान रखना है 0 से 1, यानी i बराबर हो जाएगा 1/2 e के पावर 1 माइनस e के पावर 0, i बराबर हो जाएगा 1/2 e के पावर 1, तो e किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, यानी 1/2 e माइनस 1 के बराबर। हाँ, जब भी आप मान कर बनाइए ना तो मान चेंज कर लीजिए, नहीं चेंज कीजिएगा तो यहाँ क्या करना होगा कि जब इंटीग्रेशन कर लिए तो यहाँ e के पावर y आया, तो y का मान आप ई वाला रख लीजिए और तब वही वाला मान रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे देखो बात उतना ही है, चाहे यहाँ आप मान रख लीजिए एक्स स्क्वायर के जगह पर, या फिर यहाँ एक्स वाई के जगह पर एक्स स्क्वायर रखिए और फिर एक्स के जगह पर ई वाला मान रखिए, तो बतवा उतने ना आएगा और अलग थोड़ी आएगा, तो पहले ही मान निकाल के रख लीजिए ना, क्या दिक्कत है? इसमें नहीं चेंज हुआ है, कोई कोई में क्या, लगभग सब में चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन उतने बात पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ ई के पावर वाई हुआ, तो अब वाई के जगह पर क्या रखेगा? तो एक्स स्क्वायर रखेगा यहाँ, और फिर एक्स के जगह पर यह वाला मान रखेगा ना, आए तो वही काम हम यहाँ कर लिए हैं ना, यहाँ ना करके यहीं किए हुए हैं, वाई का मान निकाल लिए हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, हमरा से न बोला, माना आई बराबर क्या है देख लीजिए, सीमा का मान है 1 से 2 और कथी लिखल है 5x स्क्वायर बटा में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 3 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ऊपर नीचे दोनों का घात बराबर है। पहले देख लीजिए ठीक से, ऊपर नीचे दोनों का घात बराबर है, इसका मतलब ये आपका अनुचित फलन है ना। सबसे पहले इसको आप या तो भाग दे लीजिए ना, जैसा आपके पास 2-3 उपाय है, भाग दे लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, कैसे भी करके मान निकाल लीजिए आप। ठीक है, पहले भाग ही दे लेते हैं, लिखेंगे भाग देने पर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ कितना है 5x स्क्वायर। चलिए भाग दीजिए, 5 बार लगेगा भाग ना,
कितना हो जाएगा 5x² प्लस 4x नहीं 5 चौके 20x अब प्लस 5 दिया 15 माइनस 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 तेरी लम्हर माइनस दे आगे लेके फिर ये कट जाएगा तो कितना बचेगा -20x माइनस 15 ना। अब इसी को सजा लीजिए अच्छा से, तो ये हो जाएगा आपका I बराबर, सजाएंगे तो कैसे लिखाएगा बोलिए तो ये आगे लिखाएगा, ये ऊपर लिखाएगा, ये नीचे लिखाएगा, तो हो जाएगा आपका 5, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस कितना हो जाएगा 20x अब प्लस 15 और इसके बटा में कितना x² प्लस 4x प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा dx। सीमा का मान कितना रखना है 1 से 2, अलग अलग करके इंटीग्रेशन करना है इसका, देख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका I बराबर सीमा का मान है 1 से 2 5 dx ना, अब माइनस यहाँ देखिएगा, यहाँ से आप चाहे तो 5 कॉमन ले सकते हैं, कोई फायदा नहीं होगा कॉमन लेने से। 20x प्लस 15 और नीचे गुणनखंड कीजिए x² प्लस 3x प्लस x अब प्लस 3 इंटू dx ना। यह हो जाएगा आपका I बराबर 5x, यहाँ 5x ना होगा, सीमा का मान है 1 से 2, यह हो जाएगा आपका 20x प्लस 15 और बटा में कितना हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका I बराबर 5, x के जगह पर मान रखेंगे तो 2 और माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस कितना 20x और प्लस 15 अब बटा में x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा dx। सीमा का मान कितना रखना है 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 2 में से 1 घट गया 1, तो I बराबर यहाँ हो जाएगा सीधे 5 और माइनस, इसको आप मान लीजिए I1, इसको I1 मान लीजिए क्या, क्योंकि बट्टा में 2 को अलग अलग गुणनखंड वाला है। ओए होए ओए होए ओए होए 1 से 2, इधर तो ठीक है लिखे थे, यहाँ एक पर गड़बड़ है, 1 से 2, 1 से 2, यहाँ भी 1 से 2, ठीक है। अब इसको I1 मान लीजिए आप 1 से 2 और इसको मान लीजिए समीकरण 1। I1 का मान अलग निकाल लेंगे ना, कैसे निकालेंगे I1 का मान, यह है आपका 2 अलग अलग गुणनखंड है ना, तो इसके a के बटा में x प्लस 3 और b के बटा में x प्लस 1, पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे देख लीजिएगा। यहां पर आपका हो जाएगा I1 बराबर कितना है बोलिए तो 5x ना, ऊपर में कितना था, ऊपर में है 20x प्लस 15, 20x प्लस 15 बटा में है आपका x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 और dx। पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे यहां से, कितना हो जाएगा 20x प्लस 15 बटा में x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 बटा में रैखिक है तो कितना हो जाएगा a बटा में x प्लस 3 और प्लस b बटा में, इसको समीकरण 2 मान लेंगे क्योंकि वहां समीकरण 1 पहले से माने ना। यह हो जाएगा 20x प्लस 15 बटा में हो जाएगा आपका x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 बराबर, इसका लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 इंटू x प्लस 1, x प्लस 3 से कट जाएगा तो a इंटू x प्लस 1 और प्लस x प्लस 1 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा b इंटू x प्लस 3, ठीक है। ये आपस में कट जाएगा, आपका कितना हो गया देखिए तो 20x प्लस 15 बराबर a इंटू x प्लस 1 और प्लस b इंटू x प्लस 3। क्या करेंगे x बराबर पहले एक माइनस 1 रख लेते हैं ना, क्योंकि यहां पर देख लीजिए ना, इसके जगह पर ये देखेंगे प्लस मुद्रा माइनस में जाएगा तो x बराबर -3, इसको चेक करेंगे तो x बराबर -1, x बराबर -1 रखने पर जैसे ही x बराबर -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 गुने -1 और प्लस 15 बराबर, यहाँ -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 मिलकर 0 हो जाएगा, यहाँ -1 है यहाँ प्लस 3, तो 3 में से घटेगा 2 यानी हो जाएगा 2b ना। ये हो जाएगा -20 प्लस 15 बराबर हो जाएगा 2b, यहाँ घट के कितना हो जाएगा -5 ना,
तो -5/2 यानी b बराबर हो जाएगा आपका -5/2। दूसरा आपको x बराबर कितना रखना है, -3 रखने पर। तो जैसे ही x के जगह -3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 × 60 यानी -60 अब +15 बराबर यहाँ -3 रखेंगे, अब +1 यहाँ पहले से है तो -3 + 1 यानी -2 ना, तो हो जाएगा -2a। यहाँ -3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना। -60 + 15 कितना हो जाएगा, -45 बराबर हो जाएगा -2a। ये कट गया आपका, यानी a बराबर हो जाएगा आपका 45/2 ना। यही a और b का मान जो है आपको समीकरण 1 में रख लेना है, यहां पर a के जगह पर और b के जगह पर रख लेना है। ठीक है, देखिएगा लिखेंगे ए बी का मान, a तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर। अच्छा, समीकरण 2 क्या है देख लीजिएगा। समीकरण 2 आपका है 20x + 15 बटा में x + 3 इंटू x + 1। अब बराबर में a के जगह पर कितना रखना है, तो 45/2 और उसके बटा में कितना है, तो x + 3। अब b के जगह पर कितना रखना है, तो -5/2। यहां हो जाएगा आपका -5/2 अब बटा में x + 1। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन dx, इधर भी इंटीग्रेशन dx, इधर भी इंटीग्रेशन dx। इतना का मान तो I1 के बराबर है ना। यहां से 45/2 को बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में x + 3 इंटू dx माइनस, यहां से 5/2 को बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में x + 1 dx। ठीक है, देखिए I1 बराबर हो जाएगा आपका 45/2। 1/x का कितना हो जाता है, log ना, इसका हो जाएगा log x + 3 और इधर हो जाएगा आपका -5/2 और इसका हो जाएगा आपका log x + 1। इस तरीके से आपका I1 का मान निकल गया। नहीं, अब यही I1 का मान जो है आप समीकरण 1 में रखकर और यहां पर आपको केवल और केवल सीमा का मान रख देना है। समीकरण 1 क्या है देख लीजिएगा, है ना, समीकरण 1 है। यहां पर I1 का मान जो निकाले यहां पर रखकर x के जगह पर पहले 2 रख देना है, फिर कितना रख लेना है, 1 रख लेना है। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये यही ना है, देख लीजिएगा। ये I1 का मान जो निकला है यहां पर रखकर पहले सीमा के जगह पर आपको 2 रख लेना है और फिर क्या रख लेना है, x के जगह पर पहले 2 और फिर कितना रखेंगे, 1, मान निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन आपका है, अभी कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे, 16 नंबर। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर। माना I बराबर, देख लीजिए, I बराबर आपका है 2 sec² x + x³ + 2। सीमा का मान है 0 से π/4। 2 sec² x प्लस 2 sec² x + x³ प्लस में 2 इंटू में क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। I बराबर अलग अलग करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, sec² x dx। सीमा का मान है 0 से π/4 और इधर हो जाएगा आपका प्लस कितना, सीमा का मान 0 से π/4 x³ dx और प्लस 2 को बाहर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, सीमा का मान 0 से π/4 सीधे dx ना, 0 से π/4। I बराबर 2 को बाहर रखिए, sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। सीमा का मान है 0 से π/4 अब प्लस इसका हो जाएगा x⁴/4। सीमा का मान है 0 से π/4 प्लस 2 इंटू x। सीमा का मान है 0 से π/4। देख लीजिएगा, जैसे ही यहां पर मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू tan 45 अब माइनस tan 0 ना, अब प्लस 1/4 को बाहर रखिएगा, यहां x के जगह पर π/4 रखेंगे ना, उसका पावर 4 यानी हो जाएगा π/4 के पावर 4 ना, अब माइनस 0 के पावर 4,
पाई बाई 4, ये 1/4 को पहले बाहर कर लिए हैं, x के जगह पर π/4 तो π/4 के पावर 4 माइनस 0 के पावर 4, इधर हो जाएगा +2 इंटू x के जगह पर रखेंगे π/4 माइनस 0। देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका i बराबर tan 45 का मान 1 में से 0 घट गया तो 1 है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 1/4 ज्यों का त्यों, ये पावर में 4 है तो ऊपर वाला के लिए भी नीचे वाला के लिए भी ना, कितना हो जाएगा पाई के पावर 4 बटा में 4 के पावर 4 कितना होता है, 4 चौके 16 चौके 64 चौका 256, 256 नहीं तो 0 हो जाएगा ना। यहाँ देखिए 2 से कट जाएगा क्या बार, 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका प्लस π/2, ये हो जाएगा i बराबर 2 प्लस पाई के पावर 4 बटा में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 5 चौके 20 2, 22 के 2 हासिल 2, 8 4 2 8 2 10, 10 तो 24, अब प्लस हो जाएगा आपका π/2। देख लीजिए ये है आपका आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। नहीं, अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। 18 क्वेश्चन नंबर 18, माना i बराबर कितना है, सवाल आपका है 0 से पाई साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 इंटू में क्या हो जाएगा dx। आपको एक फॉर्मूला मालूम है कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है, cos 2x होता है ना। यहां उल्टा कर दिया है, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x किया है, तो ये वाला बनाने में हमारा टाइम लगेगा। माइनसवा को कॉमन ले लीजिए इधर से, तो जैसे ही माइनस को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 से पाई, और फिर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 है ना, बाई 2। अच्छा देखिए जब यहां 2 है तो इसमें 2 नहीं दिखेगा, इसमें 2 लगेगा मतलब यहां से 2 हट जाएगा, नहीं यही ना होगा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं आप cos x, ये हो जाएगा आपका i बराबर माइनस 0 से पाई cos x इंटू dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका हो जाएगा आपका साइन x, सीमा का मान 0 से पाई, और साइन 90 डिग्री का, साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस को बाहर रहने दीजिएगा, साइन पाई माइनस साइन 0, ये भी 0 ये भी 0, यानी टोटल कितना हो जाएगा 0 के बराबर ना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका 0 के बराबर। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, यहां देखिए, माना i बराबर कितना है 6x प्लस 3 और बटा में x स्क्वायर प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा dx। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइएगा। सीमा का मान कितना है 0 से 2, हम थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। i बराबर, पहले इसको अलग अलग कर लीजिए, सीमा का मान 0 से 2 अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x बटा में x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx, अब प्लस यहां से 3 को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा में x स्क्वायर प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा dx। अब आप ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला को मानेंगे ऊपर वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा, तो कट जाएगा तो 3 बचेगा ना ऊपर में, तो ये आसानी से बन जाएगा नीचे वाला को मानने से। और इसका देख लीजिए 3 को बाहर आने दीजिए, इसको कर दीजिएगा 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। सीमा का जो माने रख दीजिएगा 0 से 2 0 से 2 ना, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20, माना i बराबर क्या है, देखिए तो 0 से 1 x इंटू ई के पावर x प्लस कितना है साइन π/4 x इंटू क्या हो जाएगा dx। यहां पर 2 को फंक्शन अलग अलग है, इसको अलग अलग कर लीजिएगा। सीमा का मान 0 से 1 x इंटू ई के पावर x dx, अब प्लस सीमा का मान 0 से 1 साइन π/4 x इंटू क्या हो जाएगा dx। यहां पर आपको खंडस्थ समाकलन कर लेना है, नहीं, और इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस π/4 x ज्यों का त्यों, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको
बटा में रख देंगे, ठीक है, और सीमा का मान 0 से 1 रख देंगे, तो ये भी क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। कुल मिलाकर ये 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको कितना बार हम करा दिए हैं, ठीक ना। तो एक्सरसाइज 7.9 का पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। समय लगा कुल मिलाकर 55 मिनट ना, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम लगा तो लगा, पूरा खत्म तो हो गया, ठीक ना। और यहां से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का क्वेश्चन, या जो अभी आप बड़े बड़े क्वेश्चन को देखें 3-4 क्वेश्चन ऐसा आया है जो 5 अंक का भी क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप इसको एक बार अच्छा से रिकैप कर लीजिएगा दोबारा से भी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।